बस फर्क इतना है कि आपने दूरी से प्रणाम किया और मैंने पास आकर के प्रणाम किया। अब भगवान को लगा सती झूठ बोल रही है कि कछु ना परीक्षा ली है गुसाई, कछु ना परीक्षा लीने गुसाई, कछु ना परीक्षा लीने गुसाई, छूना परीक्षा लीने गुसाई, दीन्हा प्रणाम तुम्हारी किनाही, लीने प्रणाम तुम्हारे नाही, कछु न परीक्षा लेने गुसाई और कीने प्रणाम हो तुम्हारे किनाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। अब भगवान शंकर को विश्वास नहीं हुआ तो अब ध्यान लगाया है। भगवान तब शंकर देखे उधर ध्याना, उस सती जो कीन चरित सब जाना। जय हो। पुष्पों की माला से सम्मानित करती हूँ नन्हे मुन्ने बाल गोपाल। एक बार हमारे बाल गोपालों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया, देखा सती जी ने तो मैया सीता का रूप धारण किया, त्याग कर दिया है कि अब इस शरीर का वरण नहीं करूंगा। शिव संकल्प मन माही, मन ही मन में संकल्प किया है, सती का त्याग कर दिया। यह तन सतें भेंट मोय नहीं, सती के इस शरीर से अब भेंट नहीं कर सकता, वरण नहीं कर सकता हूं, त्याग कर दिया है। अब जैसे ही जा रहे हैं आकाशवाणी हुई है, क्योंकि भगवान शंकर ने ऐसा संकल्प किया है। आकाशवाणी हुई है, हे महादेव, हे देवों के देव, ऐसा संकल्प तो कोई और नहीं कर सकता आपके सिवाय, जो संकल्प आपने किया है। मैया सती ने कहा, प्रभु क्या संकल्प किया है? भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु जैसे तैसे परिवार में सलाह बनाने की सोच रहे थे, आपने तो आकाशवाणी कर दी है। अब भगवान शंकर कहते हैं, देवी एक कथा याद आती है, कैलाश पर्वत पर ले गए। वैसे भगवान शंकर अपने बगल में बिठाते थे मैया सती को, लेकिन आज सन्मुख शंकर आसन दीन, क्योंकि त्याग कर दिया है, सामने बिठाया है। उसी समय महाराज क्या होता है, देवताओं के विमान आकाश मार्ग से जा रहे हैं। मैया सती ने पूछा, प्रभु ये कहाँ जा रहे हैं? कहा, आपके पिता दक्ष के यहाँ पर यज्ञ का आयोजन हुआ है और सभी उसी में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। मैया सती ने सुना हमारे पिता के यहाँ पर, परंतु हमें कोई निमंत्रण क्यों नहीं आया? भगवान शंकर कहते हैं, देवी तुम्हारे पिता जो है हमसे द्वेष करते हैं और हमको नहीं बुलाया और आपको भी नहीं बुलाया, क्योंकि हमरे बयर तुम्हों बिसराई, हमको नहीं बुलाया और हमारे कारण आपको भी नहीं बुलाया है। अच्छा, जो देवता है वो आकाश मार्ग से विमान निकाल रहे हैं। अब इतना बड़ा आकाश मार्ग है, कहीं से भी विमान निकाल सकते थे कि नहीं? लेकिन क्या जरूरी थी कि भगवान शंकर की खोपड़िया से विमान निकाले? अब भगवान शंकर को तो निमंत्रण नहीं आया। अब जैसे महाराज देखो, हर किसी की हर किसी से नहीं बनती है ना? जरूरी नहीं है कि सबकी सबसे बने। अब महाराज जिनसे हमारी बनती नहीं है, अब उनका निमंत्रण हमारे बगल वाले पड़ोसी के यहाँ पर आया हो, अब जो पड़ोसी है ना, उसे तो पता है कि इनसे उनकी नहीं बनती है, बढ़िया लड़ाई है और हमें निमंत्रण आया है, तो महाराज दिन में 10 बार जाकर के कहेगा कि हमें आज ना उनके यहाँ जाना है निमंत्रण में।
पत्रिका आई है, कार्ड आया है, उनके यहाँ जाना है। अरे महाराज जब आया तुम्हें है तो तुम जाओ, जब उनसे तो लड़ाई है तो काय को जी जला रहे उनको है? तुम्हें आई से जाओ तुम। अब भगवान शंकर को तो निमंत्रण नहीं आया, लेकिन देवता वहीं से विमान निकाल रहे हैं। मैया सती कहती है प्रभु पिता के यहाँ तो बिना बुलाए जा सकते हैं, पिता के यहाँ पर, गुरु के यहाँ पर, मित्र के यहाँ पर, भगवान के यहाँ पर तो बिना बुलाए जा सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी जा तो सकते हैं, लेकिन ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर आपके जाने से उनके नेत्रों में खुशी ना हो, कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरस में। ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पर आपके जाने से किसी के नेत्रों में खुशी ना हो। लेकिन मैया सती नहीं मानी, भेज दिया 2 गणों को साथ में। जैसे ही पहुंची अपने पिता दक्ष के यहाँ पर कनकल क्षेत्र में, वहां पर जाकर के देखा बहने हैं, सभी ने, किसी ने सती का सम्मान नहीं किया, केवल एक माँ है जो माँ ने हृदय से लगाया है। सादर भले मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर से तो माता ने ही हृदय से लगाया है। बहनें हंसती हुई मिली, अपना अपमान सहन कर लिया। यज्ञ मंडप में जाकर के देखा सभी का भाग है, भगवान शंकर का भाग नहीं है। अब मैया सती ने सोचा कि मेरा अपमान हुआ कोई बात नहीं, लेकिन भगवान शंकर का अपमान, और यदि अब मैं वापस जाती हूँ तो मुझे भगवान शंकर दक्षाणी कह करके पुकारेंगे। अब मैया सती ने क्या किया है, और जो जो भगवान शंकर की निंदा कर रहे थे, मैया सती ने सभी को श्राप दिया है। सुनहो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जय शंकर नंदा। और मैया सती ने अग्नि को प्रज्वलित किया है और अपना देह त्यागा, और अंत में मरते समय मैया सती ने क्या मांगा है, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे भगवान शंकर के पद का अनुराग प्राप्त हो जब भी मुझे जन्म मिले। ऐसा मैया सती ने मरते समय भगवान शंकर से वरदान मांगा, प्रभु से वरदान मांगा है कि जब जब मुझे जन्म मिले भगवान शंकर के पदों का अनुराग मुझे प्राप्त हो। जब मैया सती ने देह त्यागा, भगवान शंकर को पता चला है। भगवान शंकर क्रोध में आकर के अपने सर से एक बाल उखाड़ते हैं, पृथ्वी पर पटकते हैं। वीरभद्र उत्पन्न हुए, कहा क्या करना है, कहा जाओ जाकर के यज्ञ विध्वंस कर दो। यज्ञ को विध्वंस किया। जिसने भगवान शंकर की निंदा सुनी कही सबको दंड मिला है। जब जो राजा दक्ष है, दक्ष का सर कटवा करके हवन कुंडी में स्वाहा कर दिया है, यज्ञ विध्वंस हुआ है। अब भगवान शंकर के पास भगवान नारायण और भगवान जब आते हैं और कहा कि प्रभु यज्ञ विध्वंस हो गया है और आपके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा और यज्ञ को कभी अधूरा नहीं छोड़ा जाता है, तो कृपया करके चलिए और यज्ञ को पूर्ण करिए। भगवान शंकर जाते हैं, यज्ञ को पूर्ण किया और दक्ष का जो सर हवन कुंड में स्वाहा हो गया था। अब दक्ष ने प्रार्थना की है, भगवान शंकर रीझ जाते हैं, लेकिन जो दक्ष का सर है वो तो है नहीं, तो बकरे का सर लगा दिया है। और जो बकरा है महाराज कैसे करता है, मैं जो ज्यादा मैं करता है भगवान उसे मैं की योनि में भेज देते हैं। और मैं का मतलब होता है अहंकार, अभिमान, घमंड।
जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अभी कुछ योगदान और प्राप्त हुए हैं। 100 रुपए जगदीश बघेल रतवा, 100 रुपए गुलाब बघेल टोड़ा और 400 रुपए जनक सिंह बसई जी, 100 रुपए महेंद्र सिंह बघेल खमरौली, 100 रुपए सुधर सिंह बघेल खैरीबाग, 100 रुपए मोहर सिंह बघेल खमरौली, 100 रुपए केसरी बघेल परुषा छोटा और 500 रुपए राधे जय श्री राम दुर्जन सिंह बघेल बरेचा और 500 रुपए हरदल लाल बघेल और 200 रुपए राजा राम बघेल रतबा और 100 रुपए गुप्तदान और 250 रुपए गंगाराम बघेल फरदुआ और जो आज का भंडारे का आयोजन है वो सभी हमारे जो यज्ञ के यजमान हैं उन्हीं की तरफ से रखा गया है। और इसमें एक बड़ा योगदान भी आया हुआ है जिसमें 10,000 रुपए का योगदान श्रीमान गंभीर बघेल जी थ्रेड वालों की ओर से इस भंडारे में प्राप्त हुआ है। उनके लिए बड़ी जोरदार ताली बजाएं और जिन्होंने इस योगदान में छोटा कुछ भी पैसा दिया है उन सबके लिए भी तालियां बजाएं। मारतनगढ़ वालों से ऐसी प्रार्थना है कि उन सभी के भंडारे सदा हमेशा ऐसे बनाए रखें और इसी तरीके से आप दान राशि प्राप्त कराते रहें तो यह सारा प्रोग्राम भगवान की कृपा से सफल होगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री राम। और जैसा कि आप सभी ने देखा, पुष्पों की माला से सम्मानित करते हुए भागवत जी को प्रणाम करते हुए परम आदरणीय राम मिलन सरपंच जी ग्राम लोकनपुर भैया का बड़ा सहयोग रहा है और भैया बड़ा सहयोग करते आ रहे हैं और भगवान से कामना करूंगी ऐसे ही सहयोग करते रहें। एक बार हमारे सरपंच साहब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। दक्ष को बकरे का सर लगाया, यज्ञ को पूर्ण किया। अब भगवान शंकर आते हैं, अपना जीवन बिल्कुल वैरागियों की तरह यापन करने लगे। और इधर मैया सती ने देह त्यागा, तह कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार बत्ती तन पाई। राजा हिमांचल के यहाँ पर मैया पार्वती जी का जन्म होता है। जैसे ही नारद जी को पता चला, राजा हिमांचल के यहाँ जाते हैं। राजा हिमांचल ने सुंदर स्वागत किया, सत्कार किया और कहा कि मुनिवर, हमारी एक पुत्री का जन्म हुआ है और हमारी बेटी को आप आशीर्वाद दीजिए और उसकी भाग्य रेखा देख करके बताइए कि उसके भविष्य में क्या है। पार्वती को बुलाया, प्रणाम किया है। अब राजा हिमांचल ने कहा कि हमारी कन्या का भविष्य देख करके बताइए। जैसे ही नारद जी महाराज ने देखा, राधे जय श्री राम। राधे जय श्री राम, जय श्री राम। राधे। और पुष्पों की माला से सम्मानित करते हुए दिनेश भैया जी, सुरेंद्र भैया जी, रवि भैया जी, राघवेंद्र भैया जी ग्राम सकतपुरा से एक बार हमारे भाइयों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नारद जी महाराज ने बताया, राजन आपकी जो पुत्री है सर्वगुण संपन्न है, सब लक्षण संपन्न कुमारी और पति की प्रिय होगी, कोई दोष नहीं है,
सब लक्षणों से संपन्न है। अब राजा हिमांचल ने कहा कि इसको पति कैसा मिलेगा। जोगी जटल अकाम मने नगन अमंगल वेश। तुम्हारी जो पुत्री को पति मिलेगा जोगी होगा, जटिल होगा, अमंगल वेशधारी होगा, जिसके माता पिता नहीं होंगे, सदैव समाधि में लीन रहने वाला होगा, मरघट पर डेरा। जैसे ही महाराज रानी मैना और राजा हिमांचल ने सुना, चिंता में पड़ जाते हैं। हर एक माता पिता को चिंता होगी जब अपने पुत्री के भाग्य के विषय में ये सब सुनेंगे। अब राजा हिमांचल कहते हैं, मुनिवर कोई उपाय है, कोई साधन है कि हमारी पुत्री का भाग्य बदल जाए। नारद जी महाराज ने कहा, राजन वर तो यही मिलेगा, लेकिन क्योंकि महाराज यदि जो भाग्य में लिखा है आप कहें कि बिल्कुल खत्म हो जाए तो नहीं हो सकता। यदि कोई रास्ता कठिन है तो उसको सरल तो किया जा सकता है, लेकिन आप कहें कि बिल्कुल खत्म कर दें तो नहीं हो सकता है। क्या यदि तुम्हारी पुत्री तप करे, जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावई मैट सकै त्रिपुरारी। तप करना होगा। पार्वती जी तप करते हैं, तप करने के लिए जाते हैं। इधर भगवान शंकर समाधि में लीन हैं। अब जो देवता हैं क्यों परेशान हैं? तारकासुर के अत्याचार से बहुत परेशान हैं। तारकासुर बहुत परेशान किए हैं। और तारकासुर का वध कैसे होगा? भगवान शंकर की संतान के द्वारा। तारकासुर का वध भगवान शंकर की संतान के द्वारा होगा। और इधर अभी तो भगवान शंकर का विवाह नहीं हुआ है, तो संतान कहां से? और जो भगवान शंकर है वो समाधि में लीन है। कौन समाधि तोड़वाए? काम को बुलाया, कामदेव जी को बुलाया, आम के वृक्ष पर बाण साध करके। आज जैसे ही भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला, काम जल करके भस्म हो गया है। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। काम जल करके भस्म हुआ। अब रति आती है दौड़ करके, क्षमा याचना की, वरदान दिया है। जब जदवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। भगवान कन्हैया के पुत्र आपके पति होंगे कृष्ण अवतार में। अब इधर भगवान राघवेंद्र सरकार आते हैं भगवान शंकर के पास और हाथ जोड़कर के कहते हैं, सरकार मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। क्या मांगने आए हैं? प्रभु विवाह कर लीजिए। सरकार विवाह कर लीजिए। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु राधे, और पुष्पों की माला से सम्मानित करते हुए करण सिंह बघेल, ग्राम डढ़ुआ, माता रानी से कामना करते हुए ऐसे भक्तों के हृदय में सदैव धर्म का वास रहे। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। राधा जय श्री राम। भगवान शंकर कहते हैं, प्रभु इच्छा तो नहीं है विवाह करने की, लेकिन आप कह रहे हैं तो आपकी आज्ञा सिरोधार है। मैं आपकी आज्ञा अवश्य मानूंगा। इधर सप्त ऋषियों को भेजा है मैया पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए। इधर ब्रह्मा जी को बुलाया, बारात का मुहूर्त निकलवाया। अब जैसे ही महाराज बारात का मुहूर्त निकलवाया तो सभी देवी देवता अपने अपने धाम को जाते हैं। किस लिए जाते हैं? तैयार होने के लिए, सजने धजने के लिए। अब भगवान शंकर को तो सब वहीं पर कैलाश पर्वत पर छोड़ गए हैं। अब जो शिवगण हैं अब देख रहे हैं कि एक आध देवता आए और भगवान शंकर को दूल्हा बनाए, क्योंकि भगवान शंकर को तैयार करना है। अब एक शिवगण कहता है, बाबा आप आज दूल्हा बनेंगे तो सामान वामान की चिंता है कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा कि देखो
यहाँ पर घर ही नहीं है तो सामान की चिंता कौन करे। अब घर होता तब तो सामान की चिंता करते, अब जब घर ही नहीं है तो सामान की चिंता कौन करे। अब भगवान शंकर ने कहा कि देखो देवता तो नहीं आ रहे, लेकिन अब तुम ही लोग हमें तैयार कर दो, दूल्हा बना दो। जैसे शिवगणों ने सुना प्रसन्न हो गए कि महाराज जिन्हें दूल्हा नाम का शब्द ही नहीं पता और उन्हें दूल्हा सजाना है आज। अब शिवगण तैयार कर रहे हैं भगवान शंकर को। भगवान शंकर का कैसा श्रृंगार है कि शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुटिया ही मोर सवारा। शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुटिया ही मोर सवारा। शंभुगण करहि सिंगारा। आज शिवगण भगवान शंकर को दूल्हा बना रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं और भगवान शंकर से कहते हैं कि जो राम जी है ना आपके कितने खासे हैं, तो आप जो है उनसे 2-4 दिन के लिए मुकुट ले लीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा मुकुट लगाने से क्या फायदा है कि जिसके पास है उसको अभिमान है और जिसके पास नहीं है उसके अंदर क्या भाव रहेगा कि काश मेरे पास भी होता। तो ऐसा मुकुट लगाने से क्या फायदा। भगवान शंकर ने अपने जटाओं का मुकुट लगाया। जैसे ही जब काम जल करके भस्म हुआ, जटाएं बिखर गई थी, तो सभी जटाओं को लपेट करके एक मुकुट तैयार किया। शिवगण कहते हैं कि अब कोई कलाकारी नहीं करना, बिल्कुल मुकुट का काम कर रहा है। अब एक शिवगण कहता है अच्छा मुकुट तो लग गया, अब दूल्हा में क्या कमी है। कहा मोरा लगाना है, मोरा। मोर होती ना, मोर माताएं जानती हैं, सभी जानते हैं, जो आगे लड़ियां सी लटकती हैं दूल्हे के चेहरे के सामने। कहा कि अब मोर कहां से लाए। तो एक शिवगण जाता है 10-20 पतले पतले सर्प पकड़ करके लाता है और जटाओं में फंसा दिया। भगवान शंकर का कैसा मोर लगा है, लाइव मोरा, जो अपने आप लगता है और अपने आप हटता है, हटाने की जरूरत नहीं है। अब एक शिवगण कहता है अब क्या कमी है। कहा कि देखो जब दूल्हा बनता है ना तो दूल्हे के उबटन होते हैं, 2-4 दिन पहले उबटन होता कि नहीं होता है। लेकिन हमारे भगवान शंकर तो वैसे भी कर्पूर गौरम, वैसे भी काले हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि तन पर भगवान शंकर ने विभूति लगाई है। चिता जल करके शांत हुई, भगवान शंकर गए अपने पूरे तन पर विभूति लपेट लेते हैं, मल लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर मानो बताना चाह रहे हैं। देखिए भगवान शंकर के श्रृंगार में हर एक अगूढ़ बात छिपी है, ध्यान से सुनना। भगवान शंकर बताना चाह रहे हैं कि जो शरीर है आप कितना भी सेंट वेंट लगाइए, कितना भी सुंदर सजाइए, परंतु अंत में इस शरीर का क्या होना है, राख होनी है। और जब राख ही होना है तो फिर क्या सजाने धजाने का काम। अब एक शिवगण कहता है चलो उबटन का भी काम खत्म, अब क्या कमी है।
तो एक शिवगण कहता है कि दूल्हे के गले में एक माला होनी चाहिए, हार। एक शिवगण जाता है, जाकर के एक सर्प को पकड़ करके लाया और भगवान शंकर के गले में डाल दिया। कहा हार का काम खत्म, अब क्या कमी है। अब जैसे ही महाराज एक हाथ में त्रिशूल दिया, एक हाथ में डमरू दी, भगवान शंकर को खड़ा किया। अब एक शिवगण कहता है बाबा को पहनाएंगे क्या? क्या पहनाएंगे? कहा जो बागंबर पर बैठे थे वही लपेट दिया, बागंबर पहना दिया। अब एक शिवगण कहता है अब बाबा बारात कैसे जाएंगे? तो भगवान शंकर ने अपने बैल को मंगाया, नंदीश्वर को मंगाया। एक शिवगण कहता है बाबा विवाह करने जा रहे हैं, दूल्हा बने हो, आप जो है 2 दिन के लिए आप विमान मांग लीजिए, रथ ही मांग लीजिए। भगवान शंकर कहते हैं देखो हर जगह जाते हैं नंदीश्वर पे सवार होकर के, और यदि विवाह में हम रथ पर आरूढ़ होकर के जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हर जगह तो हम काम आते हैं, और जैसे दूल्हा बन करके विवाह करने गए तो आप रथ पर आरूढ़ होकर के गए। बैल पर भगवान आरूढ़ हैं, परंतु कैसे? उल्टे। और जो बैल है वो धर्म का प्रतीक है, भगवान शंकर धर्म पर आरूढ़ होकर के प्रस्थान किए हैं। आज जैसे ही जोड़ की कुंकारी लगाई, भूत प्रेत साकने डाकने जितने भी आ जाते हैं सभी, और भगवान शंकर की बारात राजा हिमांचल की नगरी के लिए प्रस्थान करती है। देवी देवताओं की पंक्ति आगे निकलती है, भगवान शंकर के साथ में भूत प्रेत हैं, बड़े विकट हैं। तो आइए बड़े भाव के साथ, क्योंकि समय भी अपनी गति से जा रहा है, कथा विराम की ही ओर है। जय श्री राधे। आज जो इस कथा प्रांगण में प्रसाद वितरण होगा वह गोविंद सिंह बघेल चपरा वालों की ओर से, और हाल ही में इनका निवास इंद्रगढ़ में रहते हैं, इन भैया की ओर से आज इस पावन पुनीत प्रांगण में भगवान के विवाह के उपलक्ष्य में आज प्रसाद वितरण सभी भक्तों को कराया जाएगा। और 21 रुपए का योगदान और आया। राम मिलन यादव जी जो सरपंच साहब खमरौली वाले हैं, उन्होंने 2100 रुपए का योगदान दिया। दोनों भैया के लिए जोरदार ताली से वंदन, उनका अभिनंदन करें। और मारतनगढ़ वाली से ऐसी प्रार्थना है कि उनका भंडार सदा हमेशा भगवान ऐसे ही बनाए रखे। राधे जय श्री राम। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की। भगवान शंकर दूल्हा बने हैं, राजा हिमांचल की नगरी के लिए बारात जा रही है। और कैसी बारात है? हो नंदी की सवारी लाए, हो नंदी पे सवारी लाए, भोला ब्याह रचाने नंदी की सवारी लाए, नंदी की सवारी लाए, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। नंदी की सवारी लाए, भोले बाबा रचाने आए। नंदी की सवारी जहो नटाई ना सूट ना कमर में बेल्ट, नटाई ना सूट ना कमर में बेल्ट,
किसी किसी को साथ बोले बाबा बारात। लाए किस किस को साथ बोले बाबा बारात। बुलाए किसी किसी को साथ बोले बाबा बारात। भूतों की टोली लाए। भूतों की टोली लाए। भोला चाहर जाने आए। बोले गाहे रचाने आए। नंदी की सवारी लाए। नंदी की सवारी लाए। भोला चाहर जाने आए। सवारी लाए बोले गाहे रचाने आए। नंदी की सवारी लाए। भोले चाहर जाने आए। नंदी की सवारी लाए बोले गाहे रचाने आए। भोले चाहर जाने आए। भोले चाहर जाने। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय हो। सिरा दे। विवाह में कौन कौन सम्मिलित होना चाहता है? भगवान भोलेनाथ के हाथ खड़ा करेंगे। कोई नहीं जाना चाहता। आए हो इस प्रांगण में तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा दो और मानते हो भोले बाबा को तो एक बार जोरदार जयकारा लगा दो। बोलो बोलो शंकर भगवान की जय हो। कुछ योगदान राशि प्राप्त हुई है, मैं उनके नाम आप लोगों को अवगत कराता हूँ। 2100 रुपए का योगदान रघुवीर बघेल जी, पूरा बगचेरा बेरछा वाले की ओर से 2100 रुपए का योगदान। 100 रुपए रामदास बघेल ररुआ नंबर 1 और 500 रुपए अरविंद रविंद्र बघेल ररुआ नंबर 1 और 100 रुपए नरेंद्र यादव किशोर पथरियापुरा और 500 रुपए ओम प्रकाश चौधरी जी पोरछा वाले और 500 रुपए हरिराम बघेल पोरछा छोटा और 200 रुपए माता प्रसाद कुशवाहा पोरछा छोटा और 200 रुपए मुकेश बघेल भीकमपुरा वालों की ओर से और 500 रुपए राजा राम बघेल ढिगर रेखापुरा और समस्त ग्रामवासी छोटी भरसेनी के द्वारा 22,400 रुपए का योगदान और समस्त ग्रामवासी बहादुरपुर वालों की ओर से 11,400 रुपए का योगदान। और इस भंडारे में उन्होंने समस्त ग्रामवासियों ने अन्नदान भी किया हुआ है। जोरदार ताली उन लोगों के लिए जिन्होंने इस आयोजन में इतने बड़े बड़े दान प्राप्त किए। और जिस माता बहन को भाई को दान देना हो
तो वहां काउंटर लगा हुआ है, वहां दान देकर रसीद प्राप्त करें। और भगवान का विवाह है, अभी आप सभी इस प्रांगण में देखेंगे तो शांति का परिचय देते हुए इस विवाह में सभी लोग सम्मिलित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय श्री राम। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। भगवान शंकर दूल्हा बने हैं, राजा हिमांचल की नगरी में प्रस्थान करते हैं। अब जैसे ही नगर में प्रवेश किए तो जब बारात आती है ना, तो बारात देखने की उत्सुकता दो ही लोगों को होती है, एक माताओं को और एक बालकों को। अब जो छोटे छोटे बालक हैं देखने के लिए आते हैं, गिरजा दीदी का दूल्हा आया है, देखो कैसा है। दौड़ करके आकर के देखते हैं। जैसे ही देखा, विकट विकट भूत प्रेत देखे। किसी के 10-10 हाथ हैं तो किसी के एको हाथ नहीं है, किसी के पेट में से पैर निकला है, किसी के एको पैर नहीं है, किसी के 10-10 मुख हैं। ऐसी विकट बारात जब देखी तो बालक जाकर के अपने घर में ऐसी जगह जाकर के छुप जाते हैं कि वहां से कोई उन्हें ढूंढ ही ना पाए, और जो भी सामान मिलता है दरवाजे पे लगा देते हैं। माताओं ने पूछा क्या बात है, अरे गिरजा दीदी का दूल्हा कैसा है? तो बालक क्या कहते हैं, मैया अरे गिरजा दीदी का दूल्हा क्या आज ना जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। क्यों? अरे आज यदि कोई मर गया ना तो सीधा स्वर्ग जाएगा, नरक कोई जाने वाला नहीं है। क्यों? बोले नरक में तो ताला लग करके आया। अरे पूरी यमराज की फौज राजा हिमांचल की नगरी में आ गई है। कहा दूल्हा कैसा है? कहा कि वही तो यमराज है और अपनी फौज लेकर के आया है। अब इधर मैया मैना आरती की थाली लेकर के द्वार पर खड़ी हैं। भगवान शंकर आए परछन करने के लिए। जब दूल्हा आता है ना दरवाजे पर माताएं परछन करती हैं। बढ़िया सुंदर थाली सजाई। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। अब सबसे पहले भगवान नारायण को देखा मैया मैना ने। मैया मैना ने देखा तो मैया मैना को लगा यही दूल्हा है। नारद जी से कहते हैं, नारद जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरे आपने कितना सुंदर दूल्हा हमारी पुत्री को मिला है, यही है ना दूल्हा? नारद जी महाराज ने कहा मैया अरे ये दूल्हा नहीं है, ये तो आपके दूल्हा का कोई खासा मित्र है, ये दूल्हा नहीं है। मैया मैना ने सुना ये मित्र है। जब चेले चपाटे इतने सुंदर हैं तो भला दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी महाराज कहते हैं मैया अभी तो आप प्रशंसा कर रही हैं, लेकिन दूल्हा देखने के बाद प्रशंसा करो तब तो कोई बात बने। अब जैसे ही भगवान शंकर आने वाले हैं, नारद जी महाराज वहां से खिसक लिए, क्योंकि अभी बुरा भला कहेंगे मैया। अब जैसे भगवान शंकर आए, अब मैया ने जैसे ही देखा, अभी तो मैया भाव में है कि दूल्हा दरवाजे पर आ रहा है। आरती की थाली लिए भगवान शंकर द्वार पर खड़े, बैल पर उल्टे आरूढ़ हैं। अब जैसे ही मैया ने परछन की है, जब जैसे ही आरती घुमाई, भाव भाव में कुछ नहीं कहा, फिर दूसरी बार फिर आरती घुमाई तो जो सर्पराज हैं गरम गरम लौ लगती है महाराज। जैसे ही गरम गरम लौ लगी, फुफकार मारी। मैया मैना ने देखा कहीं आरती की थाली है, कहीं लोटा है, कहीं मैया मैना दरवाजा बंद। अब जैसे शिवगणों ने कहा बाबा अपमान हो गया, अब तो चलो। अरे यहाँ पर आपका अपमान हो गया, ससुराल में जब दूल्हे का ही अपमान हो गया तो ऐसा विवाह क्या करने से क्या फायदा, लौट चलो, अपमान हो गया। भगवान शंकर ने कहा देखो आप लोग जो है गलत समझ रहे हैं, हमारे जो सासू मैया है बड़ी समझदार है। कैसी? एक शिवगण कहता है बाबा क्या बात है, जब से नगर में प्रवेश किए तब से अपमान ही अपमान तो सहते आ रहे हैं। क्या हुआ? बोले जब नगर में प्रवेश किए तो सभी ने अपने अपने दरवाजे बंद किए हैं। भगवान शंकर कहते हैं
कि हो सकता है अपने नगर की, अपने गांव की परंपरा होती होगी, रीति होती होगी, तो वो सभी अपनी रीति निभा रहे होंगे। एक सब शिवगण कहता है, बाबा जल से भरा लोटा फेंका, उसका क्या मतलब? भगवान शंकर कहते हैं, देखो तुम समझते नहीं हो, हमारी सासू मैया जो है परम ज्ञानी है, उन्होंने हमारे सर पर गंगा जी को देखा और इतने से जल के भरे लोटे को देखा, तो विचार किया कि जब स्वयं गंगा महारानी अर्घ दे रही हो, तो भला इतने से लोटे से मैं इनको क्या अर्घ दूं, इसलिए फेंक दिया। और बाबा आरती क्यों फेंकी? भगवान शंकर कहते हैं कि हमारे मस्तक पर चंद्रमा देखा है और इतनी सी आरती, तो उन्होंने सोचा कि जब स्वयं आठों याम चंद्रमा आरती करते हो, तो हम इतनी सी आरती से उनकी क्या आरती करूं। कितना सुंदर भाव निकाला। मैया मैना ने परछन किया, अब सभी को लेकर के जाते हैं, भोजन पवाया। अब मैया पार्वती को तैयार किया है, मंडप में लाते हैं, सखियां हैं साथ में। मंडप में मैया पार्वती को, भगवान शंकर को, क्योंकि समय भी अपनी गति से जा रहा है, शोरगुल भी हो रहा है और भंडारा भी पाना है, तो कथा को ज्यादा ना आगे बढ़ाते हुए, शॉर्ट करते हुए, क्योंकि आज की कथा भी छूट गई है जिसको कल पूरा करना है, तो आज की कथा जो है भगवान शंकर के विवाह उपरांत विराम होगी। तो यदि मैया पार्वती की झांकी तैयार हो तो लेकर के आए। मंडप में भगवान शंकर मैया पार्वती को लेकर के आते हैं और भावर पड़ती है। तो जो सखियां हैं क्या गा रही है कि एरी गौरा पार्वती जय हो, कि एरी गौरा पार्वती, तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है, कि दूल्हा सबसे न्यारा है, हमें लागे बड़ा प्यारा है, कि दूल्हा सबसे न्यारा है, हमें लागे बड़ा प्यारा है, कि एरी गौरा पार्वती, तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है, एरी गौरा पार्वती, तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है, तेरी गौरा दूल्हा सबसे न्यारा है।
हैं। सबके दूल्हा हमने देखे उमटन खूब लगाते हैं। के दूल्हा हमने देखे उमटन खूब लगाते हैं। तेरा दूल्हा पार्वती, हाँ तेरा दूल्हा पार्वती, वो तो भस्म रमाए आया है। तेरा दूल्हा पार्वती, वो तो भस्म रमाए आया है। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती मैया की जय हो। और माताओं से निवेदन है पीछे को हो जाए। हेलो हेलो हेलो। सभी माता बहनें, सभी भाई बंधुओं से अनुरोध है कि आप लोग पीछे हो जावें। जो रस्सी लगी है रस्सी के अंदर ना आवे। जो रस्सी लगी है उसके अंदर ना आवे। सभी लोग पीछे हो जावें। राधे जय श्री राम। और आज बड़े ही धूमधाम से भगवान शंकर व्यवस्था ना बिगाड़ें, व्यवस्था को संभालें। सभी माता बहनें, सभी भाई बंधुओं, सभी से ही अनुरोध है, सभी से ही आग्रह है। राधे जय श्री राम। भगवान शंकर और मैया पार्वती का विवाह संपन्न होता है। तो जो माताएं शोरगुल कर रही हैं आराम से विराजमान हो जाइए। राधे जय श्री राधे। क्योंकि कार्यक्रम आपका है और आप ही व्यवस्था को बिगाड़ेंगे तो फिर महाराज संभालेगा कौन। व्यवस्था को बनाते हुए निवेदन है माताएं, ए मैया हाथ जोड़ रहे हैं, बैठ जाओ। राधे सभी माताओं से बहनों से मेरा निवेदन है मंच के माध्यम से, नन्हे मुन्ने बच्चे आपसे और ज्यादा निवेदन करूंगा कि शांति का परिचय दें थोड़ा सा। जिन भी माताओं को बहनों को भगवान के पास आना है आपको मौका दिया जाएगा। एक एक कर दो दो कर खड़ी होते जाना, भगवान के पास आना, तिलक बंधन करना, दक्षिणा देना सब होगा। शांति से आप अपने यथास्थान विराजमान हो जाइए। जो बाहर भाई खड़े हुए उनसे भी कहूंगा प्रांगण में आकर विराजमान हो जाइए। अभी आपको झूमने का, नाचने का, भगवान का तिलक करने का, दक्षिणा देने का सारा मौका दिया जाएगा। शांति का परिचय दीजिए। जय श्री राधे। सबके दूल्हा हमने देखे घोड़ी चढ़कर आते हैं। दूल्हा हमने देखे घोड़ी चढ़कर आते हैं। सबके दूल्हा हमने देखे घोड़ी चढ़कर आते हैं। दूल्हा हमने देखे घोड़ी चढ़कर आते हैं। तेरा दूल्हा पार्वती, हाँ तेरा दूल्हा पार्वती, तो बैल पे चढ़ के आया है। तेरा दूल्हा पार्वती, तो बैल पे चढ़ के आया है। तेरा दूल्हा पार्वती पे चढ़ के आया है। तेरी बारा पार्वती, तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी बारा पार्वती, तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी बारा पार्वती, तेरा दूल्हा सबसे न्यारा।
जैसे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जैसे राधे सभी माताओं बहनों से निवेदन है, जो भैया खड़े हैं आपसे भी मेरा मंच के माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने यथास्थान विराजमान हो जाइए। एक एक कर कर भगवान के पास आते जाइए, भगवान को चंदन वंदन कीजिए, दक्षिणा दीजिए। एक एक कर कर सबको मौका मिलेगा। और कुछ ही अभी और हाल ही में दान प्राप्त हुआ है, मैं उनके आपको नाम बताता हूँ। 1100 रुपए राजेंद्र सिंह बघेल उप सरपंच साहब खमरौली वाले, और 1100 रुपए राम स्वरूप बाबा श्री डोंगरपुर वाले, और हाल ही में इनका निवास कुंदारी, और 100 रुपए रतन सिंह पाल चपरा, और 100 रुपए शिवराज सिंह पाल डेंगुरपुर डांग करेरा, और 100 रुपए भान सिंह पाल 8। ऐसे ही आप लोग भगवान के इस प्रांगण में दान देते रहे। मां रतनगढ़ वाली से भी यह प्रार्थना है कि आप सभी के भंडारे सदा हमेशा भरे रखें, सदा आप खुशी से आपका घर संपन्न हो। और एक एक कर कर माताओं से निवेदन है कि एक एक कर कर आती जाएं, भगवान के दर्शन करें, तिलक करें, दक्षिणा दें भगवान को। और बच्चे अभी आप लोग मत आना, और जो जहां खड़ा है, जिस अवस्था में आपको नाचना है वहीं अपने स्थान पर खड़े होकर आप झूमे, नाचे, मस्ती करें, जो करना है वो कर लीजिए, वहीं आराम से पीछे खड़े हो जाइए। राधे जय श्री राम। और बड़े ही धूमधाम से भगवान शंकर मैया पार्वती का विवाह संपन्न होता है। आज की कथा का यहीं पर विराम होता है। कल ठीक समय अनुसार कथा प्रारंभ होगी। प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक महायज्ञ प्रारंभ, महायज्ञ चलेगा। और फिर 1 बजे से 5 बजे तक श्रीमद् भागवत जी की कथा। तो सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के कथा का लाभ लें, और जो नहीं आए हैं उनको भी लेकर के आइए, उन्हें बताइए। और कल सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन होगा। ध्रुव चरित्र, जड़ भरत जी की कथा, प्रहलाद चरित्र, समुद्र मंथन, वामन भगवान का अवतार होगा, और राघवेंद्र सरकार का अवतार होगा। और कल इसी कथा पंडाल में कृष्ण कन्हैया लाल का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो सभी तैयारी के साथ में आए। भैया आपसे निवेदन है, भैया जी जो ये प्रसाद बांट रहे हैं, भैया जी, भैया जी, भैया जी आपसे निवेदन है, प्रसाद बाहर बांटिए, प्रांगण में मत बांटिए। अव्यवस्था होगी, आरती के बाद बांटिएगा। भैया जी प्रसाद जो बांट रहे हैं, भैया मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप 10 मिनट का सब्र करिए। आरती होने के पश्चात प्रांगण के बाहर ही आप प्रसाद बांटिए। ऐसे अव्यवस्था होती है, बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। और जो भी भैया लोग बाहर खड़े हुए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि प्रांगण में आ जाएं। भगवान की पावन पुनीत आरती, भगवान भोलेनाथ की आरती और प्राण पुरुषोत्तम भगवान की आरती होने जा रही है। जो जहां है उसी स्थान पर खड़े हो जाएं, झूमते नाचते हुए मस्ती करते हुए भगवान की झांकी को दर्शन करें और प्रेम भाव से भगवान प्राण पुरुषोत्तम जी की आरती करें। और कल तैयारी के साथ आना है। माताओं ध्यान से सुन लो, पता चले फिर कल व्यवस्था ना बना के लाओ। कल वामन भगवान का अवतार होगा। वामन भगवान की सुंदर सी झांकी दिखाई जाएगी। भगवान कन्हैया का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। पालना भी झुलाया जाएगा, बधाई भी बांटी जाएगी, बधाई भी डाली जाएगी। कथा पंडाल को सुंदर सजाया जाएगा। और जो भी भगवान को भेंट करना चाहें, हाथी घोड़ा, खेल खिलौना, टॉफी, बिस्कुट, जो भी, और दक्षिणा भी लेकर के आनी है। और माखन मिश्री का भोग लगेगा, तो सभी माताएं माखन मिश्री लेकर के आए। और इसी भाव के साथ बाणी को विराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नगर्भाय नमः,
सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणश्चमुखा दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दिल से कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ए सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख हरनी ये सुख करनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही, श्याम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही श्री राम यही, राम यही राधश्याम यही। श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भवानी सैतन्यवा त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेनासिद्रिगणं पुष्पिर्देवादिवन्दना आरोग्यार्थे वन्दना हस्तो प्रक्षाल्यन्ते मंत्र पुष्पांजलि। ओम जनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि पदमान्य सन्नाते नाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वेशाद्यः शान्ति देवः
हरि ओम। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारीं च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। सेवन्त कामकुलजं पटपाटलब्जे पुण्या ददाति करवेररसा।